जितिया की रात एक रहस्यमयी घटना। मैं 35 साल की साधारण सी औरत हूँ। शहर के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में मेरा संसार बसता है। पति मजदूरी करता है, मैं घरों में बर्तन मांजती हूँ, साथ में बूढ़े सास ससुर और मैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता है मेरा 7 साल का बेटा, जन्म से ही कमजोर, अक्सर बीमार, और डॉक्टरों ने भी अब तक उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने कभी जिदिया नहीं किया था, सोचती थी यह सब संपन्न औरतों के बस की बात है। पर इस बार मन के भीतर से आवाज आई, अपने बेटे के लिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो, जितिया करना ही होगा। पंडित जी ने भी कहा था कि व्रत से बच्चे की सेहत सुधरेगी। मैंने भी ठान लिया कि कुछ भी हो इस बार तो जितिया का व्रत करूंगी। लेकिन तभी से कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लगातार कई दिनों से हर सुबह ठीक 4 बजे कोई धीरे से मेरे दरवाजे पे दस्तक देता। जब मैं हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती, बाहर कोई भी नहीं होता, बस जमीन पर रखी रहती एक कागज की पुड़िया जिसमें मिट्टी जैसी कोई चीज होती। मैं डर जाती और रोज उस झोपड़ी के पास की मिट्टी में गाड़ देती। और भी अजीब ये था कि जिस दिन से ये पुड़िया मिलने लगी, हमारे घर में हमेशा एक अद्भुत सी सुगंध फैली रहती, जैसे कहीं दूर से किसी मंदिर की आरती की खुशबू हवा के साथ हमारे कमरे में उतर आई हो। सास ससुर इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते, पर मेरे पति का मानना था किसी की शरारत होगी तुझे डराने के लिए। पर मैं जानती थी ये साधारण नहीं है। जितिया से 2 दिन पहले मैंने तय किया कि आज चाहे जो भी हो, दरवाजा खोलते ही देखूंगी कि ये पीड़िया आखिर रखता कौन है। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ठीक 4 बजने को थे, मैं दरवाजे के पास छुपकर बैठ गई। जैसे ही घड़ी में 4 बजे दस्तक हुई, मैंने झट से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं पे धुंधली सी आकृति जैसे आंगन के कोने में खड़ी थी। मैंने ध्यान से देखा, वो आकृति एक औरत की थी। सिर ढका हुआ था, हाथ में वही पुड़िया थी। मैं कांप उठी। मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? वो आकृति धीरे से मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पे करुणा झलक रही थी, वह देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। उसने कहा, मैंने भी जितिया किया था, पर मेरा बच्चा ठीक नहीं हो पाया। तेरे बेटे को वही कष्ट ना झेलना पड़े, इसलिए हर सुबह तुझ तक ये मिट्टी पहुंचाती हूँ। ये साधारण मिट्टी नहीं है, यह उस मंदिर के गर्भगृह से आई है जहाँ संतान की रक्षा होती है। इतना कहकर वो आकृति वहाँ से चली गई। मैं स्तब्ध रह गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने आखिर वह पुड़िया उठाकर संभाल लिया और जितिया के दिन अपने व्रत के साथ उसे मंदिर में चढ़ा दिया। कुछ ही हफ्तों में मेरे बेटे की हालत सुधरने लगी। उसका चेहरा ताजगी से भर गया, जैसे कोई नई रोशनी उसके जीवन में उतर आई हो। और तब से हर दिन मैं उस औरत का धन्यवाद देती हूँ जिसने इतना अच्छा काम मेरे लिए किया था।